विकी कौशल की एक फिल्म आई है, सैम बहादुर। ये फिल्म उस सैनिक की कहानी है जिसकी वजह से हम 1971 का वॉर जीत पाए थे। लेकिन कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को हीरो बनाने के लिए उसकी कहानी को हमेशा के लिए दबा दिया था। सैम मानेकशॉ वो सैन्य प्रमुख जिन्होंने अगर इंदिरा गांधी की वो बचकानी बात मान ली होती तो भारत को एक बार फिर 1962 की तरह ही 1971 में भी हार का मुंह देखना पड़ता। क्या थी 1971 वॉर की असली कहानी? दरअसल इंदिरा हमेशा से अपने अड़ियल रवैये के लिए मशहूर थी। जो ठान लेती थी वही करती थी। अगर उनकी अड़ियल रवैये को मानेकशॉ ने भी मान लिया होता तो ये वॉर जो दिसंबर 1971 में हुई वो अप्रैल में ही हो गई होती और भारत निश्चित ही हार जाता। क्यों? उसके पीछे ये 3 प्रमुख वजह थी। हमारी सैन्य तैयारी पूरी नहीं थी। यदि युद्ध लंबा चलता तो सेना के भंडारण कम पड़ सकते थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि अप्रैल में सेना के पास 190 से अधिक टैंक थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण 11-12 ही चालू हालत में थे। हमें न केवल पूर्वी पाकिस्तान में ढाका को कैप्चर करना था, साथ ही साथ पश्चिमी तरफ से अपनी सीमा की रक्षा भी करनी थी। उसके लिए तैयारी की जरूरत थी। हिमालय की तरफ से चीन का भी खतरा था, इसलिए मानेकशॉ चाहते थे युद्ध कुछ महीने बाद दिसंबर में हो ताकि बर्फबारी शुरू हो जाए और चीनी चाहकर भी पाकिस्तान की मदद न कर पाए। इंदिरा को भौगोलिक चुनौतियों और सैन्य स्थिति के बारे में वैसे भी कोई जानकारी नहीं थी। वो तो बस अपनी जिद में भारत को युद्ध में झोंक देना चाहती थी बिना किसी तैयारी के। वो तो भला हो मानेकशॉ का, उन्होंने किसी तरह इंदिरा गांधी को दिसंबर तक रुकने के लिए राजी कर लिया, जिसका परिणाम आपने देखा कि कैसे मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर इतिहास रच दिया। लेकिन शर्मनाक ये रहा कि इंदिरा ने युद्ध जीतने के बाद शिमला समझौते के रूप में जीत को हार में बदल दिया, क्योंकि हमने पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था और उनके 93,000 सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। फिर भी इंदिरा ने शिमला समझौते के तहत जमीन और सैनिक दोनों लौटा दिए, वो भी अपने 54 सैनिकों को वापस लिए बिना ही। मानेकशॉ को ही नहीं बल्कि हर एक भारत प्रेमी को ये बात बहुत खटकी थी। इतना ही नहीं, आपको पता है 1971 के जीत के हीरो इस जाबाज सैनिक के साथ कांग्रेसियों ने क्या किया? 1973 में मानेकशॉ को हमारे देश का सबसे पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था, लेकिन उनके पद के हिसाब से उनको जो कार, आवास और स्टाफ जैसी सरकारी सुविधाएं मिलने चाहिए थी वो उनको कभी नहीं मिली। सेना के कई अन्य जनरल ने उनके जीते जी इस बात को अनुचित बताया था, लेकिन मानेकशॉ देश के सच्चे सिपाही की तरह इतने खुददार थे कि कभी भी इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। अंत में जब वो 93 साल के हो गए तब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने निजी तौर पर हस्तक्षेप करके उनको 1.16 करोड़ का चेक दिलवाया, लेकिन तब तक वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके थे। सोचिए, जो कांग्रेसी नेहरू गांधी परिवार को हीरो बनाने के लिए देश के सैनिक तक को राजनीति का शिकार बना सकते हैं, वो देश की जनता के साथ क्या करेंगे।